पिरकुर के इलाके अमीरी किला के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ब्रेक फेल होने से ट्रॉलर ने मुतादिद गाड़ियों को कुचल डाला। हादसे में 10 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। DHQ अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तालीम का हसूल हर माशरे का बुनियादी हक है। लड़कियों को तालीम के हसूल में मुश्किलात का सामना है। आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लड़कियों की तालीम के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मलाला यूसुफजई बहादुरी और हिम्मत की अलामत है। अरफा करीम सबके लिए एक मिसाल है। आज मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब हैं। लड़कियों की तालीम तक रसाई मौजूदा वक्त में बड़ा चैलेंज है। लड़कियों को फनी तालीम के हुनर से माला माल करना होगा। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। तालिबात अपनी काबिलियत से आलमी मईशत में भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने से मुताल्लिक किसी ने राबता नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात से मुताल्लिक अहम बयान। कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। 4 जनवरी को असद कैसर को कह दिया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया। PTI रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबरीन से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। बानी PTI को बनिगाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की। PTI के दावे में कोई सदाकत नहीं। जिसने भी बानी PTI को मशवरा दिया उसकी समझ में कमी है। बानी PTI को रिहा करना अदालत का काम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी की मुंतकिली PTI का अपना ख्याल हो सकता है। मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का हर बार नाकाम हुआ है। मुल्क में सियासी अमन हो जाए और दहशतगर्दी खत्म हो तो खुद कफील हो जाएंगे। कोशिश है हर तरीके से सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए। मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बानी PTI की तखरीब कारियों के बावजूद बड़ी तब्दीलियां आई हैं। बानी PTI का 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। जिन्ना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर। बानी PTI ने मौके पर इख्तियार किया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इस्तदा है कि लाहौर हाईकोर्ट 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। इससे कबल ATC लाहौर ने बानी PTI की जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। PB45 से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन का फैसला जारी। रिटर्निंग ऑफिसर से 16 जनवरी को फॉर्म 45 तलब किए गए। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार JUI उम्मीदवार के फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। फॉर्म 45 पर अंगूठों के निशानात वाज़ेह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिएट की मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डटकर मुकाबला किया है और कर रही है। पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आग के तूफान ने लॉस एंजलिस को जहन्नुम बना दिया। जंगलात में लगी तारीख की बदतरीन आग से 10 अफराद हलाक। 10,000 घर और इमारतें जलकर राख। 32,000 से जायद एकड़ रकबे पर वादियाँ उजड़ गईं। तेज़ हवाओं से आग मजीद फैलने का खतरा। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सदर जो बाइडन ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया।
बदतरीन आग से अमेरिका को 150 अरब डॉलर्स का बड़ा नुकसान। मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को इंश्योरेंस का एक पैसा नहीं मिलेगा। अमरीकी इंश्योरेंस कंपनी माहौलियाती आफत से मुतासरा घरों की इंश्योरेंस खत्म कर चुकी। उधर खौफनाक आग ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी नगरी को भी जलाकर राख कर दिया। 3 बार एमी अवार्ड जीतने वाले जेम्स वुड का घर भी शोलों की नजर हो गया। जेम्स वुड गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के हामी हैं। अपना घर जला तो जेम्स वुड आपदीदा हो गए। अमेरिका बर्फबारी के दूसरे तूफान के जद में आ गया। अमेरिका की जनूबी रियासतें शदीद बर्फबारी से मुतासर। रियासत टेक्सास में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सड़कों और रेलवे का निजाम मुतासर। स्कूल्स और दफातर बंद। 70,000 से ज्यादा शहरी बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान से 2700 परवाजें मनसूख। उधर बरतानिया के कई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। सैकड़ों स्कूल बंद। बिजली का निजाम, हवाई अड्डे, रेलवेज और लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मफलूज हो गया। स्कॉटलैंड में 150 मकामात के लिए सैलाब की वार्निंग जारी। बरतानिया में गैस की किल्लत पैदा होने का खदशा भी पैदा हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी जम गई। धुंध, कोहरे, बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत से लोग घरों में महसूस। लह -13 दर्जा हरारत से फिर सरतरीन मकाम करार। पारा चनार में -12, अस्तोर -11, स्कर्दू में -9 डिग्री ने लोगों को ठिठरने पर मजबूर कर दिया। काला में 12, -7, हुंजा में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 1, कोयटा -2, पिशावर 2, लाहौर 5 और कराची में पारा 12 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित में -5 और मुजफ्फराबाद में 2 दर्जे हरारत से शदीद सर्दी का राज। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी शदीद सर्दी के डेरे। श्रीनगर में पारा -4, पुलवामा और अनंतनाग में -5 रिकॉर्ड। पंजाब भर में मतला बरालूद। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, रहीम यार खान में बारिश का इम्कान। होती है सुबह जब नाश्ता करना होता है तो प्रेशर बहुत कम आ रहा होता है तो फिर मसला होता है। ये गैस की लोड शेडिंग जो है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसके मुतबादल जो लकड़ी है, कोयले हैं, उनकी कीमतों में बहुत इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस टाइम सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम गैस नहीं होती, हमारे को बहुत तकलीफ होता है। सिलेंडर भर के ले आते हैं दूर से, तो सिलेंडर भी बहुत महंगा पड़ता है हमें। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और जब से सर्दियाँ आई है तब से ये बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके साथ साथ बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की भी लोड शेडिंग बहुत हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सर्दी में लोगों को खाना पकाने में मुश्किलात। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जेबों पर भारी पड़ गए। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। शिकवा किया गैस की बंदिश ने चूल्हे ठंडे कर दिए। आखिर ये बहरान कब हल होगा? ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था, तो नेट की वजह से बेचारे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। हमारा बिजनेस जो है ना, ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है। बहुत ज़्यादा इशू है ओवरऑल जो है, स्पेशली व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डैमेज हुआ है पाकिस्तान में। कह लें ऑनलाइन अर्निंग वगैरह जो लोग कर रहे हैं वो इस चीज़ से बहुत परेशान है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ की तरफ मुतवज्जा हों। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट से ऑनलाइन तालीम को नुकसान। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से तलबा सर पकड़ कर बैठ गए। ऑनलाइन तालीम मुतासिर होने से जंग के तलबा भी परेशान। कहते हैं नेट की रफ्तार स्लो होने से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, ना ही सिलेबस डाउनलोड हो रहा है, जिससे पढ़ाई मुतासिर हो रही है। अमरीकी सफीर डॉलन ब्लूम की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की तरक्की और खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। डॉलन ब्लूम ने पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मेहमान नवाजी और सकाफत को यादगार करार दिया। कहा, पाकिस्तान में अपने वक्त को हमेशा याद रखूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने की जरूरत है। गवर्नर KP बोले, दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे।